अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। डार गैंग के नाज़रीन 4 मुल्ज़िमान को अदालत में चेहरा ढांप कर मुंह के ऊपर मास्क लगवाकर वहां पर पेश किया गया। ये आपके सामने रखते हैं। अमेरिका और ईरान नाज़रीन दोबारा से आमने सामने आ गए और जंग मशरक़ वस्ता में खौफनाक शुरू हो चुकी है। जंग शुरू होने का मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस ये फिर ऊपर जाएंगी। मैं और आप नाज़रीन जिनकी पसलियां निकल आई हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, जो इससे पहले डेंट पड़ा ऑयल प्राइसेस के ऊपर, और इस गवर्नमेंट को जो रिलीफ आवाम को देना चाहिए था वो अभी तक उस तरह से ट्रांसलेट उन्होंने नहीं किया। ये दोबारा से नाज़रीन मामला खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल, रीजनेबल, एक बड़ा बेहतरीन और संजीदा किरदार अदा किया कि ये मामला किसी तरह से टल जाए, ये चीज़ें अवॉइड हो जाएं, ये मामला किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन या हल निकले। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि नाज़रीन ये इस तरह से नहीं निबड़ रहा और ये नहीं निपटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान पर हमले के बाद कि भाई इनका अगला टारगेट मैं हूं, ये मुझे टारगेट करना चाह रहे हैं, ये मेरे पीछे आ रहे हैं और शायद अगली दफा में ज्यादा लकी ना रहा। अब ये नादिर कहानी शुरू कैसे हुई है और ये किस तरफ दोबारा से जा रही है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नादिर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो पॉडकास्टर हैं, सोशल मीडिया को टेलीविजन का बहुत बड़ा चेहरा है, रिहान तारिक साहब, उन्हें नादिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो बरतानिया से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। अब बरतान जो एयरपोर्ट है वहां से उन्होंने दोस्तों को मैसेजेस किए कि भाई मुझे रोक दिया गया है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोका गया है, मेरे ऊपर मुकदमा क्या है, मेरे ऊपर केस क्या है। एनसीसीआई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिहान तारिक साहब को गिरफ्तार किया है और 6 दिनों का रिमांड ऑनरेबल जस्टिस नईम मट्टू साहब ने इनका मंजूर कर लिया है। जो रिपोर्ट हो रहा है अभी तक वो ये रिपोर्ट हो रहा है कि रिहान तारिक साहब के ऊपर तौहीन मजहब और पीका एक्ट की दफात के तहत जो डिप्टी डायरेक्टर है रिजवान साबिर साहब, उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है रिहान तारिक साहब के ऊपर। अब रिहान तारिक साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो उनका ये कहना, उन्होंने बाकायदा नारे लगाए, जज्बाती नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं हर सूरत अदालत के सामने, कानून के सामने सरेंडर करूंगा, मैं पेश होने के लिए तैयार हूं, मुझे जो पूछना है बिल्कुल पूछिए, मैं वजाहत देने के लिए तैयार हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अगर किसी के भी कहीं पर भी किसी भी तरह के जज्बात हर्ट हुए हैं तो लिहाजा आई एम रेडी टू फेस द लॉ एंड मुझे इसमें कोई यानी किसी भी तरह की हर्डल कम अज कम रिहान तारिक साहब ने ये क्लियर किया कि मेरी तरफ से क्रिएट नहीं होगी। अब नाज़रीन ज़ाहिर है ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है, ये इंतहाई संजीदा मामला है और रिहान तारिक साहब को तमाम तर उनके लीगल राइट्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो उन्हें एक्सरसाइज करें और चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, वजाहत दे सकें और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन या हल नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर निकलना चाहिए। अब एयरपोर्ट पर रिहान तारिक साहब ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले कोई इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, उन्हें बुलाया नहीं गया। लेकिन अभी मैं खुद जब ब्राज़ील जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के लिए, चूंकि मेरा जो स्कॉलरली थीसिस है वो क्लाइमेट के ऊपर है, तो उससे पहले हम अदालत के अंदर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और हमने बाकायदा से अदालत से डायरेक्शन ली, हमने बाकायदा से अदालत से ऑर्डर लिया। अदालती ऑर्डर के बाद, अदालती डायरेक्शन के बाद टॉप अथॉरिटीज ने कोर्ट में आकर ये कहा कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि 100 दिनों तक नाज़रीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के चक्कर लगवाए गए और मुख्तलिफ जो FIRs हैं वो मेरे ऊपर कर दी गई। बहरहाल नाज़रीन रिहान तारिक साहब को तमाम तर राइट होना चाहिए कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, वजाहत कर सकें, बता सकें। ये मामला इंतहाई सेंसिटिव है। हमारे जो उलमा इकराम हैं, चाहे वो किसी भी शख्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस मामले के ऊपर अपनी राय दें, वजाहत दें और इसमें कानून को नाज़रीन अपना रास्ता बड़ा केयरफुली और हर तरीके से नाज़रीन कानून के मुताबिक ही लेना चाहिए। अब नाज़रीन डार गैंग की तरफ आते हैं। 4 मुल्ज़िमान को नाज़रीन आज पेश किया गया है अदालत के अंदर। उनके चेहरे ढांपे हुए थे, उनके मुंह ढांपे गए थे, उनके चेहरों के ऊपर मास्क था। 5 दिनों का मजीद उनका रिमांड बुनियादी तौर पर मंजूर कर लिया गया है और ये मामला नाज़रीन अगेन पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी कहानी है। सवाल उठ रहे हैं इसहाक डार साहब की खामोशी के ऊपर, चूंकि ये डार साहब की का तो ज़ाहिर रोल नहीं होगा, ऑब्वियसली इसहाक डार साहब का रोल नहीं होगा, लेकिन डार खानदान के चश्मो शराब है और शरीफ खानदान का ये बहुत बड़ा काबिल सबूत है और सबूत जो है वो सबूत के तौर पर ये है कि वो जनाब $5 लाख आया करता है। अब नाज़रीन जो मुल्ज़िमान पेश किए गए, उनके जो वकील हैं सलमान शाहिद साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो साजिद अली और सिकंदर खान हैं, इन्हें इनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, ये गरीब लोग हैं और ये कोई 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार की नौकरियां करते रहे या इनकी इनकम रही है, इन्हें क्रिप्टो के बारे में क्या पता, इन्हें फॉरेनर्स के बारे में क्या पता, इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इन्हें उर्दू नहीं आती, लिहाजा कम अज़ कम इन्हें इतना राइट होना चाहिए कि ये फैमिली से मुलाकात कर सकें, अपने वकील से मुलाकात कर सकें, ताकि जो लीगली बुनियादी बेसिक राइट्स हैं किसी भी सिटीजन के पाकिस्तान के, वो वायलेट ना हो और वो एक्सरसाइज होते रहे। अब नाज़रीन जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो पहले आपके सामने रख देते हैं। ये मामला इससे पहले शुरू तब हुआ था जब 28 फरवरी को मोहतरम आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को शहीद किया गया था। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत के साथ ये मामला शुरू हुआ, फिर ये मामला नाज़रीन बड़ा आगे बढ़ा, फिर सॉर्ट आउट होने की तरफ गया। पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत किरदार इसके अंदर अदा किया, लेकिन अब
जब कल तदफीन होनी है मोहतरमा आयतुल्लाह खामनाई साहब की, तो एक दफ़ा फिर नाज़रीन एक्टिव वॉर शुरू हो, एक दफ़ा फिर कन्फ्रंटेशन और मैसिव कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका शुरू हो गई है और फेस ऑफ है जो कि खुलकर नजर आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका का स्टांस बुनियादी तौर पर यह है कि भाई इन्होंने असल में आपने हार्मुज में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में इन्होंने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया और 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, जिस पर कतर ने भी बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है। जबकि ईरान ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हमने तो अपने दिफा के हक को इस्तेमाल किया है और हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अब सेंटकॉम ये कह रहा है कि जब इन्होंने 3 टैंकर्स को अपने हार्मुज से गुजरते हुए टारगेट किया, निशाना बनाया, तो तकरीबन 80 के करीब यानी 80 के करीब जो टारगेट्स हैं ईरान के अंदर, अमेरिकन अथॉरिटीज ने, अमेरिकन मिलिट्री ने उन्हें निशाना बनाया है और उन्हें टारगेट किया है। जवाब में नाज़रीन ईरान ने कुवैत और बहरैन पर हमले किए। 85 के करीब ईरान ये कह रहा है कि हमने मुख्तलिफ अमेरिकन टारगेट्स को निशाना बनाया, जिनमें अमेरिकन एयर बेस जो कुवैत के अंदर मौजूद है उसे भी बाकायदा से निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन उसके बाद इंटरव्यू दिया और ट्रंप ने यह कहा कि मैं जनाब सीज फायर या जो भी हमारा मुआहदा था, जो भी नेगोशिएशन हो रही थी, उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता हूँ, मुकम्मल तौर पर मैं उनसे साइड लाइन होता हूँ। ये लॉयर्स हैं, ये झूठे हैं और ये झूठ बोलते हैं, ये सिख है, ये पागल लोग हैं और मुझे पहले से पता था कि किसी भी तरह का मुआहदा नहीं करना चाहते और इनके पास अगर न्यूक्लियर हथियार होते तो ये न्यूक्लियर हथियार डेफिनेटली और यकीनी तौर पर इस्तेमाल करते, लिहाजा हम इस मुआहदे को ख़त्म कर रहे हैं, लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने इन्हें मौका दिया कि भाई आप अपने जो जनादे हैं, उनकी फ्यूनरल्स हैं, उनकी तदफीन करें, उन्हें एक फाइनल फेयरवेल दें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस फेयरवेल में, उस सारे माहौल में उन्होंने कैमोफ्लेज करते हुए अमेरिकन इंटरेस्ट को अपने हार्मुज में हिट किया है, टारगेट किया है। ईरान ये कह रहा है, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आकर ये कहा कि नहीं, हमने अपना बेसिक राइट टू डिफेंस एक्सरसाइज किया है और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मजीद हमारे टारगेट्स को या मुख्तलिफ आइलैंड को निशाना बनाता है तो हम सऊदी अरबिया, कतर, बहरैन, कुवैत और इन तमाम ममालिक के अंदर जो अमेरिकन बेसिस हैं, हम उन्हें टारगेट करेंगे। तो ये सूरत हाल नाज़रीन एक्सपेंड कर रही है, सूरत हाल फैल रही है, सूरत हाल मजीद खौफनाक हो रही है। एक और कन्फ्रंटेशन नाज़रीन यहाँ पर बड़ी एमिनेंट नजर आ रही है। यहाँ पर नाज़रीन कतर की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कतर ने बाकायदा से ईरान को क्लियरली कहा कि भाई ये आपकी जानिब से वायलेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पर नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो कतरी एक वसल है वो भी टारगेट हुई है, वो भी हिट हुई है। कतर ये कह रहा है, या जो रिपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनली, वो ये हो रहा है कि ओमान की कोस्ट लाइन से बुनियादी तौर पर 3 जो वसल्स हैं या बहरी जहाज हैं, वो नेविगेट करके जो पैरामीटर या जो राउट है वो ईरान ने मुख्तस किया हुआ है, उससे साइड लाइन होकर ओमानी कोस्ट लाइन से ये तीनों बहरी जहाज गुजर रहे थे, जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया और उसके बाद जाकर अमेरिका ने इनके बेसिस को टारगेट किया है। हालांकि बुनियादी तौर पर वो ईरानी ये करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा है। तो जो वॉर है नाज़रीन, जंगें हैं, जो ऐसी गैर मामूली सूरत हाल होती है, इसमें कभी भी क्रेडिबल या असल जो तस्वीर है या जो असल इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो कभी भी मंजरियाम पर नहीं आती। लेकिन चंद एक नाज़रीन एनालिसिस यहाँ पर मौजूद है। एक तो ये सोच पाई जा रही है या जो रिपोर्ट भी हो रही है कि ईरान के अंदर चंद हार्डलाइनर्स मौजूद हैं जो अभी भी खुश नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि हम हर सूरत ये जंग जीत चुके हैं और हमें किसी भी तरह के मुआहदे की तरफ इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। हालांकि ये मुआहदा विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए भी। दूसरी जानिब नाज़रीन बहुत सारी एनालिसिस ये मौजूद हैं कि अमेरिका जो ह्यूमिलिएट हुआ है, अमेरिका की जो तज़हीक हुई है, अमेरिका की जो तौहीन हुई है, इसको अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा। लिहाजा अमेरिका ये जो मुआहदा है, ये सारी चीज़ें हैं, उन्हें एक छतरी के तौर पर, एक अम्ब्रेला के तौर पर उन्हें एक कैमोफ्लेज करते हुए असल में इस सारे मामले को इस तरह से सॉर्ट आउट या इस तरह से ख़त्म नहीं करेगा। तो दोनों तरह के एनालिसिस मौजूद हैं कि ईरान के अंदर भी मुमकिन है कोई हार्डलाइनर्स मौजूद हो जो कि स्पॉयलर्स का रोल प्ले कर रहे हो। मशरक़ वस्ता में तो एक आपको पता अमेरिकन चमचा स्पॉयलर मौजूद है, लेकिन इधर अमेरिका के बारे में भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यकीन नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये खुद एक बहुत बड़ा स्पॉयलर है। और ट्रंप ये कह रहा है कि भाई मुझे खुद इनसे खतरा है और इनका जो अगला टारगेट है वो यकीनी तौर पर मैं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन जो बिल मंजूर किया गया, बिल पास किया गया, ये बिल छुपाया गया। ये 30 अप्रैल को नाज़रीन ये बिल असेंबली में लाया गया था। ये किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाया गया, कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। ये वीवीआईपी कल्चर है नाज़रीन, जिसके खिलाफ इमरान खान या तहरीक इंसाफ खड़ी हुई थी कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जिस वीआईपी कल्चर को वो इम्यूनिटी और इम्प्यूनिटी के साथ इंजॉय कर रही है, मौजे मार रही है, छाई हुई है, इसको खत्म होना चाहिए। ये वही वीवीआईपी कल्चर है नाज़रीन, उसको रिटेन किया गया है बाकायदा से केपी के असेंबली के अंदर से। और ये वो वीवीआईपी कल्चर है जिसमें गाड़ी के ऊपर एमपीए की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियन की नंबर प्लेट लगेगी। उनकी बेगमात के लिए भी बाकायदा से पासेस जारी होंगे कि ये पार्लियामेंटेरियंस की बेगमात, एयरपोर्ट के ऊपर इनके लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल होगा। तो वीवीआईपी कल्चर नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें नजर आ रहा है कि उसको एक दफा फिर नाज़रीन परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।